Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहाँ पर हमारे पास में अगर हम लोग सबसे पहला वर्ड अगर देखना चाहें तो वो है nestled. अगर हम लोग बात करना चाहें nestled की, तो आपके पास में जो वर्ड हम लोग देख रहे हैं, तो ये आपके पास में पहले कहीं ना कहीं आपने इस वर्ड को इस फॉर्म में देखा होगा. नेस्ले एक कंपनी भी है जो डेयरी प्रोडक्ट या फिर चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं नेस्ले के प्रोडक्ट हैं वो. आपके पास में यहाँ पर ईडी लगने की वजह से इस वर्ड को अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास में सीधा सीधा वो आपकी कैटेगरी में चला जाएगा. कहीं पर आप किसी ऐसी जगह या फिर ऐसे पोजीशन में जाके बैठ जाते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूथिंग होती है, काम होती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है, कंफर्टेबल होती है, ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास में आ जाती है, पोजीशन आ जाती है, या फिर ऐसा कोई प्लेस आपको मिल जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं कि वहाँ पर आप नेस्ल्ड कर रहे हो, आपका नेस्ले करने वाला काम हो जाएगा वहाँ पर. इसको ऐसे समझो, कहीं पर आपने नेस्ट NEST नेस्ट मतलब घोंसला, आपने कहीं पर घोंसला बनाया और वहाँ पर आप सबसे अलग थलग रह रहे हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आपको अपनी लाइफ से मतलब है, मस्त रह रहे हो, आप ज़िंदगी जी रहे हो. तो ऐसी कंडीशन में जब बात करने की कोशिश करें तो वो आपके पास में नेस्ले हो जाएगा. और कहीं पर आप अपना निवास स्थान बनाने की कोशिश करते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पर जंगल के बीच में अपना निवास स्थान बना रखा है और अपना रहने की जो जगह बनाई है ये यहाँ पर बनाई है. अगर हम लोग इस सिचुएशन को देखने की कोशिश करें तो आप देखो जरा, आसपास कितनी ग्रीनरी है, सूथिंग माहौल है, बिल्कुल काम है, हर चीज़ पीसफुल है, किसी की कोई टेंशन नहीं है, ना ऑफिस जाना, ना ऐसा कुछ करना, बस मस्त है ज़िंदगी, खाओ पियो सो मस्त ऐस करो. तो वो आपके पास में बिल्कुल ऐसी जगह है जो बिल्कुल कंफर्टेबल है, प्रोटेक्टेड है और दुनिया से भी छुपी हुई है. टू बी और गो इन टू अ पोजिशन वेर यू आर कंफर्टेबल, प्रोटेक्टेड और हिडन. ठीक है, जहाँ पर ऐसा कर सकते हो आप, उसे हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर आप नेस्ल्ड हो जाते हो. ठीक है, बंजल आपके पास में है. ब्रो हम लोग बोल सकते हैं कडल करना. कडल मतलब हम किसी से बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं. कडल करना वैसे किसी से गले मिलने के सेंस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. हडल, नज़ल, स्नग और स्नगल करना, अभी किसी के गले पड़ना, दैट इज स्नगल हम लोग बोल सकते हैं. इसका उल्टा मतलब आप चीज़ों में अपने आप में खुद को एम्ब्रेस कर रहे हो, चीज़ों को अपना रहे हो, और यहाँ पर चीज़ें आप क्या करोगे, छोड़ दोगे. मतलब यहाँ पर कंप्लीटली आपको सेपरेट कर दिया जाएगा, आपका बॉयकॉट कर दिया जाएगा, आपसे कोई मिलेगा नहीं, और उस जगह आपको इतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा. आप अपनी मर्जी से वो काम नहीं कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है. तो वीकेंड से आपके पास फिर नेस्ल का एकदम से ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो वो आपके पास सेपरेट या फिर डिवाइड भी हम लोग कह सकते हैं, कि डिवाइड के सेंस में भी हम लोग इसका एक पॉसिबल मीनिंग कन्वे कर सकते हैं. राइट बेटा. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर. अब ये भी आपके पास में एक वर्ब की कैटेगरी का ही वर्ड है, रिवाइटलाइज. आपके पास में एक वर्ड आता है विव, उससे इसको ध्यान रख सकते हो. विव का मतलब होता है लाइफ. विव का मतलब होता है लाइफ. अब आपने उसको लिख दिया रिवाइव मतलब दोबारा जीवित करना. तो रिवाइटलाइज मतलब दोबारा से उसको एनर्जाइज कर दिया है हमने किसी चीज़ को, तो दैट इज रिवाइटलाइज. बहुत सी बार आपने किसी कोल्ड ड्रिंक का ऐड देखा होगा, उसको पी के सामने वाले इंसान में जोश आ जाता है, जो नहीं करता हो वो भी कर लेता है, वो दैट इज रिवाइटलाइजेशन. ठीक है, तो ये देखो भाई साहब मस्त जिंदगी जी रहे हैं अपनी. एनलिवन हम लोग बोल सकते हैं, मॉडर्नाइज हम लोग बोल सकते हैं, क्विकन हम लोग बोल सकते हैं, री इनविगोरेट हम लोग बोल सकते हैं, रिजुवेनेट हम लोग बोल सकते हैं, रेनोवेट भी हम लोग बोल सकते हैं, गिव न्यू लाइफ और विगोर टू. ठीक है, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें जहाँ पर आप किसी और को नई लाइफ देते हो, यानी कि किसी को रिवाइव करते हो, दोबारा से उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हो, तो वही चीज़ आपके पास में रिवाइटलाइज करना हो जाएगा. इसका उल्टा आपने जैसा था वैसा ही रहने दिया, या फिर उसको और डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डल कर दिया, हर्ट कर दिया, किल कर दिया, रुइन कर दिया, या फिर ब्रेक कर दिया, तो भी हम लोग बोलेंगे कि आपने रिवाइटलाइज का एकदम से उल्टा काम किया है. राइट बेटा. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर डेट्रीमेंट. डेट्रीमेंट का मतलब होता है चीज़ों में किसी के पास में कोई लॉस होता है. ठीक है, कोई हानि होती है उसकी, या फिर हम लोग उस चीज़ को खराब करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं. द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज. आपने कोई चीज़ को डैमेज किया है या फिर हार्म किया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेट्रीमेंट करना. ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, और उसके अलावा अगर हम लोग देखना चाहें तो इंसानों के सेंस में तो हो ही सकता है. ठीक है, एडवर्स कंडीशन होती है, डिफिकल्टीज होती हैं, डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होती हैं, डिस्टर्बिंग होती हैं, हार्मफुल होती हैं, हर्टफुल होती हैं, और इनिमिकल आपके पास में होती है. तो वीकेंड से आपके पास में ये सारे वर्ड इस साइड पे जो हैं वो सिनोनिम्स की कैटेगरी में चले जाएंगे. इस साइड पे जितने भी वर्ड आपके पास में है, एडिंग यानी कि आप चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, फेवर कर रहे हो वहाँ पर,
फ्रेंडली आपका माहौल है वहाँ पर, गुड है, हेल्पफुल है, काइंड है, नाइस है, हर चीज़ पॉजिटिव है आपके पास में, तो हम लोग कहेंगे कि डेट्रीमेंट का एकदम से उल्टा काम करते हो। आपके पास सिचुएशन खराब हो जाएगी तो उसका उल्टा आपके पास अच्छा ही होगा, तो इसलिए गुड, काइंड, नाइस ये सब आपके पास में डेट्रीमेंट के ऑपोजिट में हम लोग यूज कर पा रहे हैं। अगला वर्ड स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन, अब जैसे इनको आगे बढ़ना था लेकिन ये यहीं पर बैठ के रुक गए, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा स्टेशनरी जो पोजीशन होती है आपके पास में उसको बोलते हैं स्थिरता। अ सिचुएशन इन विच समथिंग स्टेज द सेम, जो एक जगह ही टिक जाते हैं, एंड डज नॉट ग्रो एंड डेवलप। अब ना तो वो नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं, बस एक जगह कांस्टेंट होकर रुके हुए हैं, तो यही चीज़ आपके पास में होती है कि स्टेशनरी पोजीशन में है होते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आलस है उनके, तो स्लगिशनेस हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि स्लगिश ढीला ढाला होता है, काम, डलनेस, क्विक सेंस हम लोग बोल सकते हैं, स्ट्रेसेस हम लोग बोल सकते हैं, स्टेटस, टॉर्पिडिटी है, हाँ टॉर्पोर है हमारे पास एक और वर्ड है। ऐसा ही अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसका उल्टा, जहाँ पर कोई भी इंसान है वो स्टेगनेट होकर नहीं रुका है, वो राइज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बूम कर रहा है। बूम मतलब उसमें डेवलपमेंट कुछ ना कुछ हुआ है, एडवांसमेंट कुछ ना कुछ हुआ है, या फिर थोड़ा उसमें हमें कहीं ना कहीं चीज़ें ग्रो होती हुई नजर आ रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि स्टेगनेशन का उल्टा काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अगर इस वर्ड को हम लोग देखने की कोशिश करें तो कहीं पर कोई चीज़ आपके पास में डिक्रीज हो रही है तब भी उसमें कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हमें देखने को मिला ही है, तो उस कंडीशन में इन अ सेंस हम लोग डिक्रीजमेंट को भी यूज़ कर तो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्रोथ को ही यहाँ पर इसका ऑपोजिट यूज़ करने की कोशिश करेंगे। डायलेमा, डाई और बाई, बी आई और डी आई आपके पास अगर आते हैं तो इसका पॉसिबल मीनिंग दो से हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर आपके पास में चीज़ें दो होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में दो ही होती हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा तो फिर चीज़ें अलग हो जाती है थोड़ी सी। अब आपके पास अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो बेटा आपके पास में इस साइड पे दो, ये भाई साहब जहाँ खड़े हुए हैं इस जगह से इनको दो रास्ते नजर आ रहे हैं कि मैं यहाँ से इधर भी जा सकता हूँ तो इधर भी जा सकता हूँ, मेरे को जाना किधर है। अब ये इसी जगह खड़े होकर इस बात को सोच रहे हैं, तो इनके पास में उस टाइम पे दुविधा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में इनको चीज़ों के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे इनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है, एम्ब्रेसमेंट फेल करनी पड़ रही है, एम्पास करना पड़ रहा है, मैस फ्लाइट हम लोग बोल सकते हैं। देखना चाहें हम लोग तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो रहा हो, उसके अंदर इतनी उथल पुथल चल रही हो कि समझ नहीं पा रहा है या फिर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है चीज़ों का, चीज़ें अगर डिसीजिव मैनर में नहीं है उसके पास में, कंफ्यूजिंग मैनर में ज़्यादा है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि वो डायलेमा वाली सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक डिफिकल्ट चॉइस, आपको बहुत मुश्किल से वहाँ पर चूज करना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपको मतलब लगते हैं कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, बिटवीन टू और मोर थिंग्स। अब बिटवीन आया है तो वैसे तो टू ही हमें लगाना चाहिए था वहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास में जहाँ पर भी ऐसी चीज़ होती है, प्रिडिकेमेंट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, प्रॉब्लम बोल सकते हैं, पजल बोल सकते हैं, और क्वेंट्री हम लोग बोल सकते हैं। इसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें तो ऑपोजिट आपके पास में जहाँ चीज़ों के सॉल्यूशन होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, रिजल्ट होते हैं हमारे पास में, वो सारे डायलेमा का एकदम से ऑपोजिट में हम लोग यूज करने वाले हैं। अगला वर्ड फेडिंग। फेडिंग आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, चीज़ें फेड होती है मतलब उनका कलर वगैरह, जैसे कोई टी शर्ट वगैरह है, अब वो थोड़ी सी फेड हो जाती है, मतलब थोड़ा सा उसका जो एक्चुअल ब्राइटनेस थी वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। तो वो डाइंग हो रही है, हैजिंग हो रही है, सॉरी हैजी हो रही है, पैलिंग हो रही है, मतलब वो पीली पड़ती जा रही है, या फिर वीकेंड से उनका जो कलर है वो ख़त्म होता जा रहा है, या उनकी ब्राइटनेस है वो ख़त्म होती जा रही है। उल्टा देखना चाहें इसका तो चीज़ें अगर ब्राइटन हो, ज़्यादा डार्कन हो, और उनमें एक तरीके से सेचुरेशन बहुत अच्छा निकल के आ रहा हो, तो वो हम लोग फेडिंग का उनको ऑपोजिट यूज़ करेंगे। अगर कहीं पर किसी की जो हम लोग बोलें किसी की याददाश्त से अगर वो खत्म होती जा रही है, धुंधली धुंधली सी कुछ उसको याद है वो कोई भी बात, तो उस कंडीशन में उसकी जो मेमोरी है वो फेड हो गई है, मतलब वो बात भूल गया है, गायब हो चुकी है वो चीज़, लुप्त हो गई है वो चीज़। टू कोज टू लूज कलर, ब्राइटनेस और स्ट्रेंथ ग्रेजुअली, टाइम के साथ में कोई चीज़ का कलर होता है, ब्राइटनेस होती है, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, या फिर किसी की मेमोरी खत्म होती जा रही है, तो उस कंडीशन को भी हम लोग फेड होना ही बोलते हैं। आई होप आप लोगों ने इस वर्ड को सुना ही होगा, इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, याद है। चलिए द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिलीजेंट। अगर हम लोग बोलना चाहें डिलीजेंट, तो डिलीजेंट आपके पास में एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है जो किसी की क्वालिटी बताएगा। अब हमें पता है कि भैया ये क्वालिटी है किसी की,
कोई परिश्रमी है, मतलब बहुत मेहनत करता है, जैसे इन एंड्स को आप देखो, ठीक है। अच्छा, एंड्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कॉलोनी, ठीक है। तो आपके पास में कॉन्स्टेंट इन एफर्ट टू अकम्प्लिश समथिंग, कोई चीज़ को आप अचीव करना चाह रहे हो, उस सेंस में लगातार आप मेहनत करते रह रहे हो, दैट इज डिलिजेंट। अटेंटिव एंड परसिस्टेंट इन डूइंग एनीथिंग, तो उस कंडीशन में आपने मतलब कोशिश करना नहीं छोड़ा, आपको लगता है कि यहाँ पर मैं सक्सीड नहीं हो पाऊंगा अपनी लाइफ में, या मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, स्टिल आप वहाँ पर परसिस्टेंट हो, ठीक है। आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, तो चीज़ों में आप अपना परसिस्टेंस दिखा रहे हो, तो वही चीज़ आप बार बार चीज़ों में कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके पास में दिखाता है कि आप डिलीजेंट हो, मेहनत करने वाले इंसान हो। एक्टिव हो, एसिडस हम लोग एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। अटेंटिव बोलते हैं, केयरफुल बोलते हैं। कंसेंटियस हम लोग बोल सकते हैं, ईगर भी हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। उल्टा इसका देखना चाहें बेटा, तो जो इंसान केयरलेस होते हैं, डिसइंटरेस्टेड होते हैं, आइडल होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनअटेंटिव होते हैं, या फिर आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, तो उनको हम लोग डिलीजेंट के ऑपोजिट में रखते हैं। ये हमारे पास में कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से वर्ड्स थे। अब एक छोटी सी स्टोरी है, प्लीज़ एक बार देखिए, आपको समझ में आता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्लीज़ देखिएगा। चलिए, छोटी सी एक प्यारी सी स्टोरी है। आई होप जितने भी वर्ड्स हम लोगों ने इसमें अभी इस आज वाले वोकैब के सेशन में किए हैं, वो सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं इसमें यूज़ होते हुए आपको दिखेंगे, और उनसे उनका मीनिंग भी आपको रिवाइव होता हुआ दिखेगा। कहीं ना कहीं आप दोबारा से उनको रिवाइज कर लोगे और अच्छा लगेगा मुझे भी। इन ए क्वाइट विलेज नेस्टल्ड अमंग रोलिंग हिल्स, एक जो गांव था वो सेटल्ड था, बसा हुआ था, वहाँ पर बसे होने की बात हो रही है, ठीक है, सेटल्ड था। अमंग रोलिंग हिल्स, अच्छा अमंग हमने यूज़ किया है यहाँ पर, बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अमंग का मतलब भी बीच में होता है, बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है। बिटवीन मतलब वहाँ पर आपके पास में दो की बात हो रही होती है, यानी कि दो के बीच में बात हो रही है तो हम लोग बिटवीन यूज़ करते हैं, और मोर देन टू जब बात होती है तो हम लोग अमंग का यूज़ करते हैं। रोलिंग हिल्स, वहाँ पर जो घुमावदार घाटियाँ थी उनके बीच की बात हो रही है। एलिजा, एक लड़की का नाम बोला है इन्होंने, एलिजा एट डिलीजेंट, बहुत मेहनती लड़की थी वो। यंग वुमा, अरे ये तो मैम थे, तो कोई औरत की बात हो रही है। फेस्ड अ डायलेमा, उसको बहुत एक दुविधा हुई, मतलब उसको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। द कम्युनिटी हैड फॉलन इनटू स्टेग्नेशन, वहाँ की जो कम्युनिटी थी वो सब क्या स्टेग्नेशन में की कंडीशन में जा रही थी, सबके सब वहाँ पर एक तरीके से। अब देखो, स्टेग्नेशन का मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डल होते जा रहे थे, कुछ काम धाम नहीं कर रहे थे, इनएक्टिव होते जा रहे थे कंप्लीटली, तो स्टेग्नेशन यहाँ पर डल को सिंबलाइज करने का काम करेगा। बिजनेसेस क्लोजिंग, वहाँ के जितने भी बिजनेस थे वो क्लोज होते जा रहे थे, बंद होते जा रहे थे, क्योंकि कोई भी एक्टिव था ही नहीं चीज़ों को लेके। एंड स्पिरिट्स फेडिंग, और वहाँ उनकी जो आत्माएं थी वो धुंधली होती जा रही थी, एनर्जी नहीं थी। अभी हम लोगों ने फेडिंग का जो मीनिंग देखा है, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो जहाँ पर चीज़ें खत्म होती जाती है, डाइंग होती जाती हैं, वहीं पर हम लोग बोल सकते हैं कि वो फेड होती हैं, खत्म होती है। उसका उल्टा एनलाइटन होती है, चमक जाती है। वन डे, एक दिन की बात है, वाइल एक्सप्लोरिंग द आउटस्कर्ट्स, अब हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, आउटस्कर्ट क्या होता है। आउटस्कर्ट अगर हम लोग देखें तो स्कर्ट की जो नीचे की साइड होती है, नीचे की तरफ की अगर हम लोग बात करें, या फिर उसके बाहर की तरफ जो साइड होती है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं लिमिट। कहीं पर इसका अगर मीनिंग आप कन्वे करोगे तो लिमिट बोल सकते हो, या फिर कुछ जगह इसका एक मीनिंग हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। तो स्कर्ट जो होती है उसकी नीचे की जो बाउंड्री होती है उसको भी हम लोग बोल सकते हैं, तो सरहद बोल सकते हो आप लोग उसको, और एरिया की कोई बाउंड्री होती है तो वो भी हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एलिजा डिस्कवर्ड, उसने खोज कर ली थी किस चीज़ की, एन अबेंडेंट बिल्डिंग, एक बिल्कुल अबेंडेंट जिसको छोड़ दिया गया था, मतलब कंप्लीटली वहाँ कोई आता ही नहीं था। बिल्डिंग फिल्ड विद ओल्ड बुक्स, और उसमें क्या थी, बहुत पुरानी पुरानी किताबें थी, उससे भरी हुई थी वो। इंस्पायर्ड शी रेलीड द विलेजर्स टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ कम्युनिटी लाइब्रेरी, और इन सब चीज़ों से वो इंस्पायर हो के, क्या बहुत अच्छी चीज़ मिली है, तो उसने क्या किया, सभी जितने भी विलेजर्स थे उनको इंस्पायर किया, और उनको वहाँ पर साथ में लेके, और कोशिश करी उसने कि इस पूरी बिल्डिंग को एक कम्युनिटी लाइब्रेरी में चेंज कर दिया जाए, ताकि सब सारे समाज के लोग यहाँ पर आके पढ़ें चीज़ें टुगेदर, एक साथ। दे क्लीन्ड, उन्होंने सबको साफ किया, पेंट किया, और गैदर्ड बुक, वापस जितने भी बुक्स थे उनको वापस से सेट किया, जमाया। वर्ड स्प्रेड, उनकी जो बातें थी ये चलती गई, सब तरफ फैल गई, ठीक है। वर्ड स्प्रेड यहाँ पर माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी हो सकती थी वो, ठीक है। एंड सून द लाइब्रेरी बिकम अ हब ऑफ एक्टिविटी, वो एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पर मतलब वहीं पर एक्टिविटी हुआ करती थी सारी। चिल्ड्रन अटेंडेड स्टोरी टाइम, वहाँ पर स्टोरी में वहाँ पर बैठ के स्टोरी पढ़ते थे या सुनते थे। एडल्ट्स
रीडिस्कवर्ड द जॉय ऑफ रीडिंग, और उनको जो एडल्ट थे वहाँ पर उन्होंने रीडिस्कवर किया, मतलब पहले भी उनको पता था लेकिन उन्होंने रीडिस्कवर किया, दोबारा से किया द जॉय ऑफ रीडिंग। तो उनकी पढ़ने की जो अच्छी हैबिट थी, पढ़ने की जो खुशी थी, उन्होंने महसूस करी दोबारा से। एंड फ्रेंडशिप्स ब्लॉसम। अब आपके पास में ब्लॉसम की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ का खिलना, दोबारा से जिंदा हो जाना। फूल खिलता है तो वो भी ब्लॉसम होता है, ठीक है। एलिजाज प्रोजेक्ट रिवाइटलाइज्ड द विलेज, और जो एलिजा का प्रोजेक्ट था उसने दोबारा से गांव को जिंदा कर दिया, मतलब वापस से उसकी जो हरियाली थी, जो खुशहाली थी, वो लौटा दी। ब्रिंगिंग बैक स्माइल्स, और वापस से सबके चेहरे पे मुस्कान ला दी उन्होंने। एंड अ सेंस ऑफ होप शी हैड लॉन्ग्ड फॉर, जिसके लिए वो कामना कर रही थी, जिसके लिए वो उम्मीद कर रही थी, वो उन लोगों को वो प्रोवाइड करवा दी उसने। थ्रू हर एफर्ट्स, उसके एफर्ट्स के जरिए एलिजा फाउंड पर्पस इन ब्रिंगिंग लाइट अ प्लेस वंस लॉस्ट इन शेडोज, और जो उसका पर्पस था एलिजा का, तो एलिजा को एक पर्पस मिला और उसके जरिए उसने लोगों के जीवन में प्रकाश भर दिया, और एक ऐसे स्थान को जो बिल्कुल ही शेडोज में खो गया था उसको दोबारा से रिवाइटलाइज कर दिया, जीवित कर दिया। आई होप बेटा आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप भी किसी के जीवन में ऐसे ही खुशियाँ भरना, किसी के जीवन को ऐसे ही अच्छा संवारना जैसा कि एलिजा ने किया है। एलिजा बहुत, मतलब अगर हम लोग इस स्टोरी को ठीक माने तो एलिजा बहुत अच्छे इंसान रही होंगी फिर तो। चलिए, तो आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होंगी और आपको वापस से सारे जो वर्ड्स थे उनके मीनिंग भी समझ में आ गए होंगे। कुछ एक दो वर्ड्स थे वो नए भी थे, तो उनकी मीनिंग मैंने सामने आपको समझा दिए। आई होप आपको सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, और जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।